देखिए, पढ़ने वालों के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, वहां पर बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट निकले हैं और यह पढ़ाई के साथ जुड़े रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यहाँ पर हाई कोर्ट में जाने का एक रास्ता खुल गया है और अच्छे अच्छे पोस्ट निकले हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको हम देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या उनको क्वालिफिकेशन है और कैसे कैसे एग्जाम होंगे, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, माइनस मार्किंग है कि नहीं इस परीक्षा में वह देखा जाएगा। योग्यता परीक्षण में किन किन स्टेपों का पालन किया जाएगा और आपका विषय क्या क्या रहेगा जिस पर आप तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, और आपकी योग्यता जो यूनिवर्सिटी से मांगी गई है या किसी संस्था से मांगी गई है वह किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर सब कुछ पूरा का पूरा मिलने वाला है जानकारी। पूरी जानकारी के साथ एग्जाम में बैठना अच्छा रहता है, क्योंकि जानकार होकर एग्जाम देना एक बहुत बड़ी अच्छी कुशलता की बात होती है। किसी जरूरतमंद को आप यह जानकारी दीजिए, जैसे मैं आपको यह जानकारी प्रोवाइड करा रही हूँ, इससे क्या होगा, आपका हित होगा। आप जिस एग्जाम को नहीं जानते थे अब तक उस एग्जाम को जान जाएंगे। इससे वह व्यक्ति जो जानकारी अभी तक नहीं ले पाया है, जानकारी लेकर उसका कैरियर बन जाएगा। इससे सिर्फ आपको लाभ होने वाला है, जो सुन रहे हैं उनको लाभ होने वाला है, क्योंकि जानकारी कभी कभी नहीं हो पाती है जिसके कारण एग्जाम का सारा चीज पता नहीं होता है। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ कि आप इस शिक्षा के पोर्शन में एग्जाम के बारे में आप जान जाएंगे और हाई कोर्ट में जाने का सुनहरा अवसर बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो एग्जाम है ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यह जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जाने के लिए, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए जो यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, वहां के लिए सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। यह इसका नोटिफिकेशन पूरा दे दिया गया है, पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें क्या क्या है आपको यह देखना होगा। ये सबसे पहले जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम के द्वारा निकाला गया है यह एग्जाम। और यह एग्जाम में क्या है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत पोस्ट जो निकाले गए हैं उसके बारे में है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पहला पोस्ट हो जाएगा यहाँ पर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। और यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट है वह हो जाएगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर, दोनों पोस्ट अच्छे हैं और दोनों पोस्ट की योग्यता भी यहाँ पर सेम है, उसकी पढ़ाई का सिलेबस भी सेम है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखित भर्ती परीक्षा होगी, इसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि लिखित भर्ती परीक्षा में आपको किस तरह के एग्जाम आएंगे, क्या पढ़कर जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जान लीजिए कि जो यहाँ पर एग्जाम हो रहा है इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 31 अक्टूबर 2025 से चालू हो गई है और इसका समय अभी भी है, बचा हुआ है। तो इसका है क्या है, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि को ध्यान रखेंगे, इससे पूर्व आपको यहाँ पर फिल कर लेना है 25 नवंबर 2025, 25/11/25 मंगलवार है, लास्ट उस दिन पड़ेगा और 5 बजे तक आपको, शाम के 5 बजे तक भर लेना है। वो 12 बजे रात तक वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। 5 बजे के बाद यहाँ पर जो वेबसाइट होती है लॉक हो जाएगी। तो आपको इस दिवस के पहले, एक दिन पहले ही आप भरकर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन आपका जो भारी अपलोडिंग का यहाँ पर गहमागहमी रहता है। तो यहाँ पर आपको 25 नवंबर 2025 से पूर्व आपको यह सारे फिलिंग कर लेने हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा बात है कि जो ग्रेजुएट किए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, किसी भी विषय में ग्रेजुएट किए हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर, अच्छा यह त्रुटि सुधार देख लेंगे। अगर आपको परीक्षा में यहाँ पर ऑनलाइन भरते समय कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो सुधार के लिए यहाँ पर समय दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप गलती भर देते हैं तो क्या होता है, आपके एग्जाम निकलने के बाद जब वेरिफिकेशन होता है तो वही सब अपलोडिंग रह जाता है, जिसके कारण आपकी नियुक्ति रद्द भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सुधार करने के लिए समय दिया जा रहा है। 25 नवंबर 2025 तक लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन आवेदन भरने के, और उसके अगले दिन 26 तारीख को 26/11/25 से लेकर 28/11/25 तक त्रुटि सुधार का यहाँ पर ऑप्शन खुला रहेगा। भरने का है सिर्फ 25/11 तक आवेदन, बस त्रुटि सुधार का यहाँ पर समय, जो भर चुके हैं पूर्व में उनकी आवेदन पे सुधार के लिए यह खुला रहेगा 2 दिन, 26, 27, 28। ठीक है। यहाँ पर अब परीक्षा की संभावित तिथि देख लीजिए। संभावित तिथि यहाँ बताई गई है 4 जनवरी 2026, रविवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो
इससे निम्नतम कर्मचारी जो यहाँ पे जा रहे हैं या फिर उनका परमानेंट जॉब नहीं है या वो एकदम इच्छुक अभ्यर्थी है कि हमको हाई कोर्ट में काम लेना है, यहाँ पर हाई कोर्ट में जाने की बहुत ज्यादा अभिलाषा है, तो यहाँ पर अच्छा समय है। यहाँ पर जो एग्जाम का डेट है वह है 4 जनवरी 2026। आपका जनवरी माह में बहुत सारे एग्जाम देख रहे हो रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है यहाँ पर, तो सब में फायदा मिलने वाला है यह। अब यहाँ पर परीक्षा का समय ध्यान दीजिएगा कि वही पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 1:15 तक होगा, जैसा कि अभी सब एग्जाम में हो रहा है वह समय है यहाँ पर। फिर व्यापम पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वह 29/12/2025, मतलब दिसंबर महीने के लास्ट में 29 तारीख तक यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आ जाएगा। और यहाँ पर जो संभावित तिथि बताई गई है 4 जनवरी 2026, यह फिक्स ही रहता है, ज्यादा इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसको एकदम फिक्स मानिएगा। हाँ, इसमें और ध्यान देने योग्य बात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र आपके सभी संभाग में आयोजित नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह अवेलेबल है, एक तो बिलासपुर और दूसरा रायपुर। इन 2 जगहों में आप एग्जाम यहाँ पर दे पाएंगे, तो पहले से आप यहाँ पर कंफर्म हो लीजिए कि हमें तो जाना पड़ेगा बिलासपुर, जिसके लिए बिलासपुर पास है, और जिसके लिए रायपुर जाना आसान होगा तो रायपुर जा सकते हैं वहां पर। तो ये 2 जगहों पे एग्जाम भरा जाएगा, वहां पर एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में जो आप यहाँ पर भर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी आवेदन भर रहे हैं उसमें आप फीस भी भर रहे हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार जो स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन भुगतान किया है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए हैं कि परीक्षा शुल्क जो भी आपका यहाँ पर लग रहा है, 200, 300, 400 जो भी लग रहा है, वह आपसे लिया जाएगा जिस बैंक से आप दे रहे हो, और वापस भी उसी बैंक खाते में होगा, क्योंकि उसमें वो चला जाएगा जानकारी सब कुछ सर्वर में। तो जहां जहां से आप एग्जाम बैठ लेंगे, आप एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम पूरा सर्टिफाइड हो जाएगा। जब परीक्षा मंडल के सारे यहाँ पर कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, वो आपका पैसा रिटर्न करने लगेंगे, पर एग्जाम में रहने के बाद होगा ऐसा। जो एग्जाम भर तो देते हैं लेकिन एग्जाम में बैठते नहीं है, तो क्या होता है, उनका पैसा वापस नहीं होगा। तो ये सब उनके लिए है जो एग्जाम दे रहे हैं, और उसी खाते में आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप किससे भरवा रहे हैं, कौन भर रहा है, किस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन पैसा दे रहे हो, उसी खाते में वह रिटर्न होगा। तो इस चीज का आप अच्छे से रखेंगे कि आपको वापसी भी होनी है उस पैसे की।